सीखो, ट्रेड करो, उड़ो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडिंग उड़ान में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और सीधे आप ऑप्शन ट्रेडिंग में कूद गए हैं तो काफी हद तक मुमकिन है कि आपने कुछ पैसा अभी तक गवा भी चुके होंगे या शायद पूरा आपने साफ भी कर दिया होगा। सच कड़वा है लेकिन सुनना बहुत जरूरी है दोस्तों। 10 में से 9 ट्रेडर एफएनओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा क्यों गवाते हैं? क्योंकि वो ऑप्शन का चार्ट देखते हैं लेकिन वो उस एसेट के चार्ट को नहीं देखते हैं जिसके बिहाफ पे ऑप्शन बना है या चल रहा है। दरअसल वो परछाई यानी शैडो को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, और असली इंसान यानी रियल चार्ट को इग्नोर कर रहे हैं। आज के इस मास्टर क्लास में एफएनओ की इस दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जिसे अक्सर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया जाता है दोस्तों। आज की इस वीडियो में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज सीखने वाले हैं। द रियल रिलेशनशिप। पहला, स्पॉट चार्ट, फ्यूचर चार्ट और ऑप्शन चार्ट में क्या रिलेशनशिप है? क्यों कभी कभी मार्केट ऊपर जाता है लेकिन फिर भी आपका पैसा नहीं बनता है? ऑप्शन प्राइस का असली ड्राइवर कौन है? इंडेक्स ऑप्शन और स्टॉक ऑप्शन के रिस्क में जमीन आसमान का फर्क क्यों है दोस्तों? और एक्सपायरी का वो डार्क सीक्रेट जो बड़े बड़े प्लेयर्स तो जानते हैं लेकिन रिटेल ट्रेडर्स को समझ में नहीं आता है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखा तो ऑप्शन ट्रेडिंग को देखने का नजरिया आपका बदल जाएगा। मैं यहाँ कोई आरएसआई सुपर ट्रेंड या कोई जादू की बात नहीं करने वाला हूं। मैं आपसे हम बात करेंगे प्योर लॉजिक और प्राइस एक्शन की। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा इंसाइट अभी नोट कर लीजिए प्लीज। और हाँ, डायरी और पेन जरूर लेके साथ में बैठिएगा प्लीज और नोट करते चलिए। देखिए, ऑप्शन अपने आप में कुछ भी नहीं है। ऑप्शन का अपने आप कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऑप्शन एक डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब ये है कि ये इसकी प्राइस कहीं और चीज पे डिपेंड है, कहीं और से आती है इसकी प्राइस। देखिए, निफ्टी अगर स्पॉट उसका फादर है तो निफ्टी ऑप्शन उसका बच्चा है। बच्चा वही करेगा जो उसका पिता करेगा या कहेगा, लेकिन बच्चा मस्ती आपकी प्रीमियम से करेगा यानी कि प्रीमियम डीके करेगा। अगर आप सिर्फ ऑप्शन का चार्ट देख के ट्रेड कर रहे हो और स्पॉट चार्ट को अगर आप नहीं देख रहे हो तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं दोस्तों। प्राइस एक्शन का पहला रूल ही ये है, ट्रेड द फादर, एग्जीक्यूट ऑन द चाइल्ड। यानी कि आपको ट्रेड स्पॉट चार्ट पे ही देखना है और लेना कहाँ है आपको? ऑप्शन के चार्ट पे। चलिए इस गेम को जड़ से समझते हैं। देखिए, अब फाउंडेशन एंड कोर कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको 3 चीजें समझना पड़ेगा। पहला, स्पॉट मार्केट। देखिए, स्पॉट मार्केट एक कैश मार्केट होता है। यहाँ पे आप जो भी कुछ खरीदते हैं वो हमेशा के लिए आप उसके मालिक हो जाते हैं जब तक कि आप उसको बेचे नहीं। इसके लिए आपको पूरे पैसे देना पड़ता है। जैसे अगर एक रिलायंस का शेयर मान लीजिए एग्जाम्पल 500 रुपये है तो आपको एक शेयर खरीदने के लिए 500 रुपये देने पड़ेंगे और ये आपका एसेट बन जाएगा, आपके डीमेट अकाउंट में तब तक रहेगा जब तक आप इसे सेल न कर दें। अगर सपोज रिलायंस ऊपर जा रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा, रिलायंस नीचे जा रहा है तो आपको लॉस होगा। इसमें कोई एक्सपायरी नहीं है, ये प्योर एसेट क्लास का है ये जी। अब दूसरा हम बात करते हैं फ्यूचर मार्केट। ये प्रॉमिस या कमिटमेंट का मार्केट है। ये इसमें कोई शेयर नहीं खरीदते हैं आप, बल्कि भविष्य की एक तारीख को, फ्यूचर की एक तारीख को तय प्राइस पर खरीदने या बेचने का वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं आप। इसमें आपको पूरे पैसे नहीं देने होते हैं, कुछ मार्जिन देना होता है आपको। और हाँ, आपको याद रखना है फ्यूचर का प्राइस स्पॉट चार्ट के प्राइस को ही फॉलो करता है।
अगर स्पॉट प्राइस ऊपर जाएगा तो फ्यूचर का प्राइस ऊपर जाएगा, स्पॉट प्राइस नीचे जाएगा तो फ्यूचर का प्राइस नीचे जाएगा। यानी कि ये लगभग स्पॉट प्राइस के परछाई जैसा होता है। ऑप्शन मार्केट क्या होता है अब समझ लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं पे होता है दोस्तों। ऑप्शन कोई एसेट नहीं है, ऑप्शन कोई वादा भी नहीं है, कमिटमेंट भी नहीं है। ऑप्शन सिर्फ एक हक है, सिर्फ राइट है। देखिए इसको एक एग्जांपल, एक रियल देखिए, अगर कोई लैंड आपने 50 लाख का खरीदा, उसका स्पॉट प्राइस है 50 लाख रुपए। आप बिल्डर के पास जाते हैं, 50 लाख की कोई जमीन है, अभी उसको आप खरीद लेते हैं, आप उसको 50 लाख रुपए दे देते हैं और जमीन आपकी हो जाती है। ये होती है स्पॉट प्राइस। और दूसरे केस में क्या होता है कि आप कहते हैं यार मुझे अभी पैसा नहीं है, आप टोकन 1 लाख रुपए ले लीजिए, मैं 3 महीने के बाद आपसे ये जमीन खरीदूंगा। अगर 3 महीने बाद ये प्राइस 50 लाख से 60 लाख हो गया, तब भी मैं आपसे 50 लाख रुपए में ही खरीदूंगा। तो जो 1 लाख रुपए दिए हैं वो आपका प्रीमियम है, और यही ऑप्शन ट्रेडिंग है, और यही ऑप्शन ट्रेडिंग है। अब यहाँ ध्यान दें, अगर 3 महीने के बाद वो प्राइस 50 लाख से 40 लाख रुपया हो गया तो क्या आप उसे 50 लाख रुपए में खरीदेंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। आप अपना जो 1 लाख रुपए टोकन अमाउंट दिया है वो आप भूल जाएंगे, कहेंगे यार तू अब टोकन अमाउंट तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए आपका प्लॉट। तो आपका सिर्फ नुकसान 1 लाख रुपया होगा। अगर यही 60 लाख रुपया हो जाए तो 3 महीने में, तो आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। और टोकन मनी कितना दिया था? सिर्फ 1 लाख रुपए। यानी कि प्रीमियम आपने सिर्फ 1 लाख रुपए दिए और प्रॉफिट आपका 3 महीने में ही 10 लाख रुपए हो गए। और यही लीवरेज ऑप्शन ट्रेडिंग में जो नए ट्रेडर हैं उनको बहुत ही अट्रैक्ट करता है अपने तरफ में, कि कम पैसे से बड़ा मुनाफा कमाने की सपना दिखाता है ऑप्शन ट्रेडिंग आपको। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक पेच है जिसको समझना बड़ी जरूरी है। मार्केट में टाइम का यानी समय की कीमत होती है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन एक आइस का टुकड़े की जैसा होता है जो धूप में रखा हुआ है। ऑप्शन आर लाइक आइस क्यूब। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है ऑप्शन का प्रीमियम गलना शुरू होता रहता है, गलता रहता है धीरे धीरे। अगर स्पॉट का प्राइस एक जब भी खड़ा रहे ना दोस्तों, तब भी ऑप्शन में बायर हार जाता है, और इसे ही हम थीटा डीके कहते हैं। और इसीलिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए क्या करते हैं, वो स्पॉट प्राइस हमें डायरेक्शन दिखाता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब रुकना है। और ऑप्शन क्या करता है, वो प्राइस को, और ऑप्शन उस प्राइस का मोमेंटम और रफ्तार को मेजर करता है। दोस्तों अब बात करते हैं हम प्राइस एक्शन लॉजिक की। प्राइस असल में क्या करने की कोशिश कर रहा है। देखिए मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, बायर और सेलर। ऑप्शन मार्केट में हम इन्हें ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर या राइटर हम कहते हैं। ऑप्शन सेलर जो इंश्योरेंस कंपनी की तरह है, जो ऑप्शन सेल करते हैं वो ऑप्शन सेलर कहते हैं। वो एक इंश्योरेंस कंपनी की तरह है। वो चाहते हैं कि प्राइस उसके लेवल से या तो बहुत दूर रहे या प्राइस एक जगह पे रुक जाए, क्योंकि उनका असली दोस्त होता है टाइम, जो ऑप्शन सेलर होते हैं। ऑप्शन बायर यानी कि आप, मैं और रिटेल ट्रेडर, हमारा दोस्त मोमेंटम होता है, यानी कि तेजी है। हमें सिर्फ दिशा नहीं चाहिए, हमें स्पीड भी चाहिए। अगर मार्केट आपके फेवर में धीरे धीरे जा रहा है तब भी आपका पैसा नहीं बनने वाला। इसलिए हमें डायरेक्शन के साथ साथ मोमेंटम भी चाहिए होता है। और एक बहुत बड़ा सत्य मैं आपको बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताता है आपको। अगर आपके फेवर में मार्केट जा रहा है ना, तब भी ऑप्शन बायर पैसे नहीं बना पाते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझिए। निफ्टी अगर 19,000 पे है और आपने ये सोच के लिया कि निफ्टी 19,100 पे जाएगा। निफ्टी 19,100 पे गया, लेकिन उसको पहुंचने में 4 दिन लग गए। आपका जो मूव है स्लो था, कोई मोमेंटम नहीं था। निफ्टी जब तक वहां पे पहुंचेगा आपका प्रीमियम गल जाएगा टाइम के चलते। टाइम सबसे बड़ा दुश्मन होता है ऑप्शन बायर का टाइम। शायद आपका प्रीमियम बढ़े ना, आपका प्रीमियम नुकसान हो जाए। तो प्राइस एक्शन का लॉजिक क्या कहता है
हमें ट्रेड तब नहीं लेना है जब आपको लगे कि मार्केट ऊपर जाएगा। हमें ट्रेड तब लेना है जब लगे कि मार्केट को रुकने का वक्त नहीं है, यानी कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के वक्त हमें ट्रेड लेना है। जब बायर और सेलर बहुत ही अग्रेसिव होते हैं तब हमें ट्रेड लेना है। आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को देखिए, वो कभी रैंडम जगह पे एंट्री नहीं लेते हैं दोस्तों। वो लिक्विडिटी का वेट करते हैं। वो चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर गलत दिशा में फंसे, तभी उनका पैसा बनेगा। वो चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो ताकि उनको फ्यूल मिल सके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को, और वो प्राइस को तेजी से आगे मूव करते हैं। फिर उसके बाद प्राइस एक्शन का मतलब सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देखना है, इसका मतलब है ये पूछना कि इस वक्त कौन फंसा हुआ है, बायर या सेलर। जहां पे ज्यादा लोग फंसे हुए हैं मार्केट उसके विपरीत दिशा में भागता है, और यही वो मौका होता है ऑप्शन बायर को पैसा कमाने का। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मैं आपको समझा रहा हूं। अभी तक हमने क्या सीखा है एक बार रिकैप कर लेते हैं। स्पॉट चार्ट इज किंग, यानी कि आपको हमेशा, चाहे आप इंडेक्स लो चाहे स्टॉक लो, आपको स्पॉट चार्ट पे रिफर करना ही करना है। आपको ऑप्शन चार्ट देख के आपको नहीं, आपको डिसीजन लेना है, आपको हमेशा स्पॉट चार्ट देख के डिसीजन लेनी है। आइस क्यूब थ्री ऑप्शन प्रीमियम धूप में रखे आइस क्यूब जैसा है, जो समय के अनुसार धीरे धीरे गल के जीरो भी हो सकता है। अगर मोमेंटम नहीं है मार्केट में तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। तीसरा, सेलर वर्सेस बायर। देखिए, सेलर जो होता है टाइम से पैसे कमाता है, और जो बायर होता है रफ्तार यानी मोमेंटम से पैसा कमाता है। तो अगर आप बायर हो, मोमेंटम नहीं है, तो मत ट्रेड लीजिए, मत ट्रेड लीजिए, मत ट्रेड लीजिए। अब हम सीधा चलेंगे चार्ट पे और देखेंगे कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे सोचते हैं और कैसे एक्शन लेते हैं। देखिए, स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट ओपन किया हुआ है। 50 का चार्ट है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे है। हम यहाँ पे कोई इंडिकेटर नहीं लगाने वाले हैं। हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क कर रखा है। देखिए निफ्टी कैसे सुबह से शाम तक एक रेंज में फंसा हुआ है। देखिए कितना है, 25,840 से 25,880, यानी कि 40 पॉइंट के बीच में ही पूरा दिन मार्केट मूव करता रहा। देखिए ये ऊपर रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट है। और रिटेल ट्रेडर क्या करता है, इस रेंज के बीच में कॉल और पुट खरीदने लगते हैं। ये एक जुआ है दोस्तों, एक गैम्बलिंग है। ये आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे प्राइस रुका हुआ है और ऑप्शन बायर का प्रीमियम गलता है दोस्तों, अगर इस टाइप की आप सिचुएशन में आप ट्रेड ले रहे हो तो। और यहाँ पे देखिए अगले दिन बड़े से कैंडल ने ब्रेक किया रेजिस्टेंस जोन को, और प्राइस कितना मूव कर गया, 25,000 कितना था, 880 से कहाँ तक पहुंच गया जी, यानी 100 पॉइंट का मूव हो गया। लेकिन क्या पहले ही कैंडल ब्रेकआउट होते ही हमें एंट्री लेनी है? नहीं लेनी है आपको। हम कॉन्टेस्ट को देखेंगे दोस्तों, जब अगली 2-3 कैंडल इसके हाई को जब ब्रेक करेगा, जहां पे क्लोजिंग है उसके ऊपर जाएगा, तब वो जाके असली कंफर्मेशन मानी जाती है। यहाँ पे आके क्लोज हुआ, इसके ऊपर जब जाएगी कैंडल तब जाके असली कंफर्मेशन मानी जाएगी। अब इसी वक्त यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रॉस किया कैंडल, इसके ऊपर जाते ही हम क्या करेंगे, ऑप्शन चार्ट पे स्विच ओवर करेंगे। और कौन सा ऑप्शन चार्ट पे, ऑप्शन चार्ट का हम क्या देखेंगे, ऑप्शन चार्ट पे हम एटीएम प्राइस देखेंगे, और किसका, बाय साइड का, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो डेट देख लेते हैं एक बार। यह है 10 फरवरी और सुबह क्या हो रही है, 9:30। तो चलते हैं एक बार, और क्या है प्राइस यहाँ पे, 25,920, यानी कि हम 25,900 की हम वो देखेंगे। फिर देखिए क्या हुआ, 9:30 बजे क्या हुआ, देखिए
9:30 बजे की कैंडल है। देखिए क्या हुआ फिर। ऑप्शन प्राइस कितने का था अगर मैं बात करूं तो 176 रुपये का था यहाँ पे। और कितना उछाल आ गया, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट में जबरदस्त उछाल आ गया। और कितने तक प्राइस पहुंच गया, 208 रुपये तक प्राइस पहुंच गया कुछ ही कैंडल्स में। और इस कैंडल में अचानक से स्पाइक क्यों आया, क्योंकि इस कैंडल में प्रोफेशनल ट्रेडर ने एंट्री लिया दोस्तों। स्पॉट के चार्ट पे बायर्स ने कंट्रोल कर लिया है अपने उसमें, यानी कि बायर्स जीत गए हैं स्पॉट के चार्ट पे। और जो जो सेलर्स स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए थे कि मार्केट नीचे जाएगा, उन सबका स्टॉप लॉस कट गया। और उनके इसी डर ने मार्केट को ऊपर की तरफ उछाल दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक रेंज में था, यहाँ पे लगा कि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया और लोग धड़ाधड़ यहाँ पे एंट्री लेने लगे। लेकिन ये नहीं देखा कि इसकी क्लोजिंग कहाँ हुआ, रेजिस्टेंस के अंदर हुआ। और जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री करके बैठे थे कि अब मार्केट में बड़ा मूव आएगा, वो सब के सब ट्रैप में फंस जाते हैं। ये ट्रैप आउट है, आपको समझना पड़ेगा। जब तक कैंडल कंफर्म ना बने और सिर्फ एक कैंडल के बिहाफ पे एंट्री नहीं लेते हैं, कम से कम 2-3 लगातार कैंडल बनना चाहिए। देखिए अब क्या हुआ, मार्केट इसके अंदर क्लोज हुआ, देखिए मार्केट नीचे आ गया। जितने भी बायर्स थे सब के सब फंस गए। तो ये ट्रैप आउट है। आपको लगातार इसके ऊपर कैंडल जब तक न बने ऐसे, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब इसी को हम ऑप्शन के चार्ट पे देखते हैं जरा। क्या था, तारीख 11 तारीख की ऑप्शन का चार्ट देखते हैं क्या हुआ होगा। मैं ऑप्शन के चार्ट पे आ चुका हूं। अब ये देखिए, मैं मान के चलता हूं कि आप 210 रुपये के आसपास एंट्री लिए होंगे फोमो में आके। और देखिए कुछ ही मिनट में आपका प्रीमियम कितना हो गया, अगर मैं बात करूं 60 रुपये के आसपास। तो आपको फेक आउट से बचना है। और कैसे बचना है आपको मैंने बता दिया। जब तक 2-3 कैंडल लगातार स्पॉट के चार्ट में आपके डायरेक्शन में ना बने, तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है। देखिए अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ये 4 मैं जो गोल्डन रूल दे रहा हूं आप जरूर अप्लाई करना, तभी आपको ट्रेड लेना है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 1, स्पॉट का चार्ट एनालिसिस करना है आपको। सबसे पहले आप निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक का चार्ट ओपन कीजिए और उस पे देखिए ट्रेंड क्या है और उस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां बन रहा है, आपको जरूर चेक करना है। आपको ये देखना है क्या मार्केट सपोर्ट के पास है, रेजिस्टेंस के पास है या बीच में है। अगर मार्केट बीच मझधार में है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, स्ट्राइक सिलेक्शन। आपको हमेशा एटीएम ही चूज करना है या आईटीएम। ओटीएम कभी नहीं लेना है आपको। आप सस्ता वाला ओटीएम कभी भूल के भी ना लें। ओटीएम सस्ता जरूर होता है लेकिन उसमें डेल्टा भी बहुत कम आता है, यानी कि प्राइस जब आपके फेवर में मूव करेगा तो उतनी तेजी से नहीं मूव करेगा जितनी तेजी से एटीएम वाला मूव करेगा। एंट्री ट्रिगर, आपको एंटर कभी रैंडम नहीं लेना है। आप हवा में एंट्री नहीं लेना है आपको। एंट्री का मजबूत रीजन होना चाहिए आपको, या तो कोई मजबूत ब्रेकआउट हो या कोई मजबूत रिजेक्शन हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पे। बीच में एंट्री मत लीजिए प्लीज। और जब तक कैंडल क्लोज ना हो तब तक आपको कूदना नहीं है मार्केट में, एंट्री नहीं लेनी है आपको। देखिए रिस्क मैनेजमेंट में आप शुरुआत में अगर ऑप्शन ही करना है तो आप इंडेक्स से स्टार्ट करो, स्टॉक में मत जाओ। पहले स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग में मत करो आप, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, आप वहां पे फंस सकते हो। और उसमें बिड और आस्क की काफी ज्यादा गैप होते हैं, क्योंकि स्टॉक में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है फिजिकल सेटलमेंट की। अगर एक्सपायरी के दिन आपका स्टॉक इन द मनी रह गया
तो लाखों रुपए के शेयर आपको खरीदने या बेचने पड़ सकते हैं। इंडेक्स में ये खतरा नहीं होता है, वहां पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है। जब चाहे आप आसानी से इन कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं आप। अब मैं बात करता हूँ क्रिटिकल मिस्टेक्स जिसको आप अवॉइड करना है, जहां पे नए और रिटेल ट्रेडर्स ये गलतियां करते हैं। प्लीज नोट कर लीजिए, इसको आपको नहीं करना है। मिस्टेक नंबर 1, एवरेजिंग लूजिंग ट्रेड। आपने कॉल ले लिया, मार्केट नीचे जाने लगा, आपने और उसको खरीद लिया कि यार इसको एवरेज कर लेता हूं। ये ट्रेडिंग नहीं है, बल्कि ये आत्महत्या है। आप अपने कुल्हाड़ी पे अपना सर मार रहे हैं, इसका मतलब। ऑप्शन बाइंग में कभी गिरते हुए चाकू को पकड़ने की कोशिश ना करें आप। अगर ट्रेड गलत हो गया तो छोटा स्टॉप लॉस लेके मार्केट से निकल जाइए। दूसरा जो गलती करते हैं लोग, जीरो हीरो मेंटेलिटी वाले लोग भी होते हैं। एक्सपायरी के दिन 10 रुपये का ट्रेड लेके आप सोचते हो कि 100 रुपया हो जाएगा। इस साल में 1-2 बार होता है दोस्त, रोज रोज नहीं होता है ऐसे। बाकी के समय 10 वाला जीरो ही होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, लॉटरी पे नहीं खेलते हैं। तीसरा मिस्टेक जो आप करते, ओवर ट्रेडिंग। आप दिन भर स्क्रीन के सामने बैठकर हर कैंडल में आप ट्रेड ढूंढने की कोशिश करते हो। याद रखिए, हर ट्रेड पैसा नहीं बनाता है, बल्कि सही समय और सही जगह पे लिया हुआ ट्रेड ही पैसा बनाता है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, एक बार देख लेते हैं। पहला, आपको एनालाइज स्पॉट के चार्ट पे करना है, और एग्जीक्यूट यानी कि ट्रेड आपको ऑप्शन के चार्ट पे लेना है। आपको टाइम डिके को अवॉइड करना है, कैप्चर मोमेंटम करना है। ऑप्शन बायर के लिए जो मोमेंटम होता है ना, वो गॉड है और टाइम उनका दुश्मन होता है। देखिए, आप पहले इंडेक्स में आप मास्टरी कीजिए, फिर आप स्टॉक में जाके ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिएगा। आपका होमवर्क, अगले एक हफ्ते कोई ट्रेड मत लीजिए। आप स्पॉट चार्ट खोलिए, उस पे लेवल मार्क कीजिए और देखिए कि जब आपका स्पॉट चार्ट पे लेवल ब्रेक होता है तो ऑप्शन प्राइस कैसे रिएक्ट करता है। सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। जब आपकी आंखें चार्ट को पढ़ना अच्छे से सीख जाएगी ना, तब आप ट्रेड लीजिए, तब पैसा अपने आप बनना चालू हो जाएगा। दोस्तों आज आपने इस वीडियो में सिर्फ सिस्टम को समझा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मैंने मास्टर क्लास वीडियो शुरू किया है और एक कंप्लीट मैं आपको वीडियो देने वाला हूँ। सीरीज है ये कंप्लीट, जो ऑप्शन के ऊपर। अगर ये सारी वीडियो आपने देख लिया तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, चीज को सिखाने के लिए लोग लाखों लाखों रुपये फीस देते हैं और मैं आपको फ्री में उपलब्ध करा रहा हूं इसको। आप बने रहिए मेरे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट और डिटेल आपको वीडियो इस ऑप्शन पे मिले, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेरे साथ बोलिए लर्न ट्रेड फ्लाई। जय हिंद।